अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हुआवे के जो मोबाइल हैं वो अगर ई रिकवरी मूड पे चले जाएं तो आप उनको किस तरह ठीक कर सकते हैं। ये ऑनर मेरे पास है, ऑनर 7X मॉडल है इसका। तो ये भी कुछ इस तरह कर रहा है। यहाँ पे पहले मैं आपको चेक करवा दूँ कि इसका जो ज़्यादा मसला आता है वो आप सबसे पहले बेशक चेक भी कर लें। सबसे पहले तो आप इसका जैक साफ़ कर लें, क्योंकि उसमें मट्टी जाने की वजह से नमी आ जाती है और कुछ पॉइंट्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो सफाई करने से ही आपका मसला हल हो जाएगा, आपको फ़ोन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं होता तो दोस्तों आपको चार्जिंग का जैक चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको वाज़ह नज़र आ रहा होगा दोस्तों, मैंने इसका चार्जिंग का जैक चेंज कर दिया है, लेकिन अभी भी ये ई रिकवरी मूड पे ही जा रहा है। तो हमने इसको किस तरह ठीक करना है। दूसरी बात ये होती है कि अगर आपका जैक चेंज करने से भी मोबाइल का मसला हल नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे दोस्तों। वो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें, और हमारी जो नई वीडियो अपलोड होगी वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाएगी। अगर दोस्तों आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें, ताकि यहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिलती रहेगी। अब दोस्तों ये मैंने मोबाइल ऑन किया है, अभी आप देख सकते हैं इसकी बैटरी भी लो हो गई है। तो इसको मैं थोड़ा सा चार्जिंग पे लगा लेता हूँ। तो दोस्तों मैं आगे आपको बताना ये चाह रहा था कि ये मोबाइल में ई रिकवरी मूड किस तरह आता है, क्यों आता है। वजह यह है क्यों आता है दोस्तों, चार्जिंग जैक चेंज करने के बाद अगर नहीं मसला हल होता तो ये बोर्ड भी आप चेंज कर सकते हैं या फिर ये फ्लैक्स चेंज करें। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपसे ये कहा था, क्योंकि वो किसी दूसरे ऐसे मोबाइल पे बनी थी जिसकी स्ट्रिप बैटरी के नीचे से आ रही होती है। तो इस वीडियो में आपको ये स्ट्रिप वाज़ह नज़र आ रही होगी। इसके ऊपर एक तीर का निशान बना हुआ है, एरो बना हुआ है, ये ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर एरो का निशान नीचे आ रहा है तो यानी समझ लें कि आपने ये स्ट्रिप उल्टी लगाई हुई है। कोई भी मोबाइल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि यही मॉडल हो, मोबाइल आपके पास कोई भी हो सकता है। तो इसकी जो स्ट्रिप है ये आपने तीर का निशान ऊपर करके लगाना है, क्योंकि करंट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होना है। तो स्ट्रिप अगर सीधी लगी हुई है तो ये स्ट्रिप चेंज करके देख लें, आपका ई रिकवरी का मूड जो आता है बार बार वो ख़त्म हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता तो दोस्तों एंड पे आपने क्या करना है, तो मैं सबसे पहले आपको ये मोबाइल को चेक भी करवा देता हूँ कि इसमें आ भी रहा है या नहीं। तो मैं ये इसको ऑन कर लेता हूँ पहले। तो ये अभी दोस्तों आप देखेंगे मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया है तो ये शायद ऑन हो जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मोबाइल को जब आप चार्जिंग पे लगा के रखते हैं तो फ़ोन मुकम्मल ऑन हो जाता है, लेकिन अगर आप फ़ोन को चार्जिंग से हटाते हैं तो फ़ौरन से बंद हो जाएगा। ये अभी देखेंगे आप, ये मैंने फ़ौरन चार्जिंग से जैसे हटाया फ़ोन बंद हो गया है। तो इस अगर फ़ोन आपका ऐसा कर रहा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आप बैटरी जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा इस मोबाइल की बैटरी को थोड़ा सा चार्ज कर लेता हूँ। यूनिवर्सल चार्जर मेरे पास पड़ा हुआ है दोस्तों, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे मोबाइल्स के जो चार्जिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी ये 6 नंबर वाली पिन बनी हुई है, इसमें ये मैं जैक लगा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं ऊपर हमारे पास ये शो भी हो गया है। तो इसको हम थोड़ा सा 5-6, ये अभी 3.5 वोल्ट शो कर रहा है। तो ये ज़ाहिर है आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि मोबाइल के कम अज़ कम ऑन होने के लिए 3.7 वोल्टेज होते हैं। तो इसको यहाँ पे मैं ये चार्जर पे लगा देता हूँ। और दोस्तों एक दूसरा मोबाइल से मैं आपको स्टॉप वॉच ऑन कर देता हूँ।
तो ये हमारे पास स्टॉप वॉच है, ये भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि आप दोस्तों को पता लग जाए कि कितना टाइम इसको हमने चार्ज किया है। तो अभी दोस्तों मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ ताकि आप दोस्तों का ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं 5 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्टॉप वॉच को हम रोक देते हैं और चार्जर भी हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.7 वोल्ट, यानी कि मोबाइल को जो ऑन करने के लिए वोल्ट चाहिए होते हैं, इतने वोल्ट हमारे पास आ चुके हैं। और फ़ोन को हम कर लेते हैं ऑन। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल, जैसे कि मैंने कहा था, ये ई रिकवरी मोड पे जा रहा है। और इसको अगर आप यहाँ पे रीबूट भी करेंगे तो फिर भी ये ई रिकवरी मोड में ही चला जाएगा। तो इसमें यही प्रॉब्लम है, कस्टमर का यही कहना है कि मोबाइल का जब से चार्जिंग जैक डलवाया उसके बाद तकरीबन 1 से 2 महीने चला है तो ये ई रिकवरी मोड पे आ गया। हालांकि चार्जिंग जैक में कोई मसला नहीं था, मैं ऑलरेडी चेंज कर भी चुका हूँ, ये मैंने और जैक लगा दिए, लेकिन उसके बावजूद ये अब इसमें मसला क्या है वो ये है कि इसकी बैटरी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि फ़ोन काफ़ी पुराना है और ये किट का है। जो भाई मोबाइल्स का काम करते हैं उनको तो पता होगा कि किट क्या होती है और ओरिजिनल फ़ोन क्या होता है। और जो इस फील्ड के नहीं हैं उनको वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये मेरे पास दूसरी बैटरी है हूँ भाई। तो ये सारे यहाँ पे आपने ये कर लेना है, स्ट्रिप चेंज कर लेनी है। और ये अगर आपके पास बैटरी पड़ी हुई है तो आप बैटरी भी चेंज करके पहले से ही चेक कर लें। तो मेरे पास दोस्तों ये बैटरी पड़ी हुई थी, ये किसी और मोबाइल की है, Y7 की है। तो मैं इस पे आपको एक दफ़ा ऑन करके दिखा देता हूँ, फ़ोन मुकम्मल ऑन हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल ई रिकवरी मोड पे नहीं गया, डायरेक्ट फ़ोन ऑन हो गया है। और कुछ दोस्त ये कहते हैं जी बैटरी हमें हमारे सामने कुछ और लगाई है और पीछे कुछ और किया हुआ है। तो दोस्तों आप दोस्तों के सामने है, ये बैटरी मैंने चेंज की है और मोबाइल हमारा ऑन हो गया है। तो अगर दोस्तों आपके पास भी ऐसा ही कुछ मसला आ रहा है तो आप इसी वीडियो को फॉलो करते हुए अपने मोबाइल को ठीक कर सकते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर से आपको ये बैटरी निकाल के ऑन करके दूसरी दफ़ा दिखा देता हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी कहते हैं जी एक दफ़ा फ़ोन ऑन हो गया था तो हमें वीडियो में दिखा दिया। भाई ऐसा कुछ नहीं है, हमारी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो रियल होती हैं, फेक वीडियो नहीं होती। ये मैं दोबारा से इसको ऑन कर देता हूँ। तो ये आप दोबारा से देख लेना कि मोबाइल हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऑन हो रहा है। तो दोस्तों इतनी सारी वीडियोस बनाने के लिए आप दोस्त लाइक नहीं करते, लाइक कर दिया करें। और अगर आप मुनासिब समझें तो शेयर भी कर दिया करें, क्योंकि आप दोस्तों का इसमें फ़ायदा होता है। मुझे तो पता है कि क्या मसला है, किस तरह इसको ठीक करना है। तो ये सारे ट्यूटोरियल आप दोस्तों के लिए होते हैं। अगर आप शेयर कर देंगे तो हमारी भी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाया करेगी। तो ये अब आप देख सकते हैं मोबाइल की बैटरी चेंज करने से मोबाइल ठीक हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों आप मोबाइल की बैटरी चेंज करें तो आपका मसला हल हो। ये भी हो सकता है कि आपको ये स्ट्रिप चेंज करनी, ये जो बोर्ड है छोटा चार्जिंग वाला, ये चेंज करना पड़े, या फिर फ्लैक्स चेंज करनी पड़े जो कनेक्शन मेन बोर्ड को देती है। तो मैं अपने मोबाइल का बता रहा हूँ कि इसकी बैटरी चेंज करने से ये मसला हल हुआ है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों एक बात और बताता चलूँ कि कुछ दोस्त ये कहेंगे कि अब ये बैटरी इसमें हम कैसे लगाएं। तो भाई ये मैंने सिर्फ ट्रिक्स बताई है कि बैटरी चेंज करनी है। अब मेरे पास दूसरी बैटरी नहीं पड़ी हुई तो मैं नई मंगवा के बैटरी इसमें लगा लूँगा, अभी फ़िल वक्त नहीं है, तो इस वजह से मैंने सिर्फ आपको ये दिखाया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।